सत्कार्यो गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी में हम जानेंगे कि भजन सिमरन किस प्रकार मरते समय हमारी सहायता करता है और क्यों बाबा जी हमें बार बार भजन सिमरन करने के लिए कहते हैं। तो साध संगत जी, साखी शुरू करने से पहले संगत के चरणों में विनती है कि साखी को पूरा सुने जी, और सुनने के बाद अगर साखी अच्छी लगे तो साखी को लाइक और शेयर जरूर करें जी। और जिन्होंने अमृत वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जी। तो साध संगत जी, शुरू करते हैं आज की साखी। साध संगत जी, आपने अक्सर बाबा जी को यह कहते हुए बार बार सुना होगा कि भजन सिमरन कर लो, भजन सिमरन कर लो। बाबा जी हमेशा इस बात पर क्यों जोर देते हैं? क्योंकि जब मृत्यु का समय नज़दीक आता है तो जीव को बहुत तकलीफ होती है, और जो तकलीफ उस समय होती है वह सहन करने लायक नहीं होती। इतनी ज़्यादा तकलीफ उस समय होती है, और यह तकलीफ हमें आत्मा के संताप से होती है। जैसे जैसे मृत्यु का समय नज़दीक आता है तो आत्मा हमारे सभी अंगों से सिकुड़ती हुई ऊपर की तरफ सिमटना शुरू हो जाती है और दोनों आँखों के मध्य में एकत्र हो जाती है। और आत्मा के सिमटने से जो तकलीफ हमें होती है वो बहुत ही भयानक होती है और सहन करने लायक बिल्कुल नहीं होती। तभी तो जीव मृत्यु के समय चीखता है, चिल्लाता है, और यह उन जीवात्माओं के साथ होता है जिन्होंने जीते जी उस कुल मालिक परम पिता परमात्मा को याद नहीं किया, उस कुल मालिक परम पिता परमात्मा की भजन बंदगी नहीं की होती, और जीते जी मरकर नहीं देखा होता। साध संगत जी, जीते जी मरना उसे कहते हैं कि जीते जी अपने मालिक, अपने कुल पिता परमात्मा की भजन सिमरन के जरिए ध्यान को पूरे शरीर से समेटते हुए उन दोनों आँखों के मध्य में एकत्र करना और इसका बार बार अभ्यास करना। साध संगत जी, जब किसी कमाई वाली जीवात्मा की मृत्यु होती है तो आत्मा बड़ी ही सरलता से सिमट कर दोनों आँखों के मध्य में आ जाती है और आसानी से शरीर को त्याग देती है, क्योंकि उस जीवात्मा ने तो जीते जी मरने का बहुत अभ्यास किया होता है। भजन बंदगी के जरिए अपनी आत्मा को दोनों आँखों के मध्य में पहले से एकत्र किया होता है। साध संगत जी, मृत्यु के समय जीव को कितनी तकलीफ होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आत्मा कहाँ से सिमटना शुरू करती है। अगर तो आत्मा पहले से ही दोनों आँखों के मध्य में है तो शरीर को छोड़ने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगाती, क्योंकि आत्मा का दोनों आँखों के मध्य पहले से होना मतलब कि जीव ने जीते जी मरने का पहले से ही अभ्यास किया हुआ है, भजन सिमरन किया हुआ है। जिस जीव ने जीते जी भजन सिमरन किया हुआ है उसे मरते समय कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि आत्मा को शरीर से निकलने में जरा भी वक्त नहीं लगता। एक पल में ही आत्मा शरीर को त्याग देती है। साध संगत जी, लेकिन जो जीव जीते जी मरने का अभ्यास नहीं करते, यानी कि उस मालिक कुल पिता परमात्मा की भजन बंदगी नहीं करते, तो मृत्यु के समय उनकी आत्मा बिल्कुल नीचे से सिमटना शुरू करती है और आँखों के मध्य में एकत्र होने में बहुत समय लग जाता है, और इसी वजह से उन्हें मृत्यु के समय काफ़ी तकलीफ होती है। तो साध संगत जी, आत्मा शरीर को तभी छोड़ती है जब वह दोनों आँखों के मध्य में पहुँच जाती है। साध संगत जी, अगर तो जीव ने पूरी कमाई कर ली हो और आत्मा को दोनों आँखों के मध्य में एकत्र कर लिया हो, तब तो मृत्यु के समय एक ही पल में आत्मा शरीर त्याग देती है। मगर आत्मा का कोई सफ़र बाकी रह जाता है तो जीव को मृत्यु के समय थोड़ी बहुत तकलीफ होना लाजमी है, और आत्मा को उस बचे हुए सफ़र को पूरा करने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि हमारा पूर्ण रूप से इस 84 के जेल खाने से छुटकारा तभी होगा जब हम उस कुल मालिक परम पिता परमात्मा का नित्य नियम रोजाना 2.5 घंटे भजन सिमरन करेंगे।
साध संगत जी, जिस भी कमाई वाले जीव की मृत्यु आत्मा के सफर को पूर्ण होने से पहले ही हो गई हो, तो उस जीवात्मा को सफर पूरा करने के लिए पुनः जन्म तुरंत ही मिल जाता है और ऐसी जगह मिलता है जहां उस कुल मालिक परम पिता परमात्मा के नाम का गुणगान होता है, ताकि वह आत्मा उस जगह जन्म लेकर पूर्ण रूप से पहले से भी ज़्यादा ताकत से भजन सिमरन कर सके, परमार्थ में अपनी तरक्की कर सके। साध संगत जी, ऐसा भी हो सकता है कि उस आत्मा को जन्म लेना ही ना पड़े और रूहानियत के ऊपरी मंडलों में रुक कर उसका बचा हुआ भजन सिमरन पूरा होकर फिर मालिक आत्मा को अपने पास बुला ले। यह सब उस कुल मालिक परम पिता परमात्मा की दया मेहर पर मुनासर है। साध संगत जी, एक बार अगर आत्मा शरीर से निकल गई तो चाह कर भी वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी, और एक बार अगर आत्मा शरीर से निकल गई तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि उस शरीर को आप जलाओ या दफनाओ, उसका अब कोई मोल नहीं, क्योंकि अब उसमें आत्मा वापस नहीं आने वाली। तो साध संगत जी, ऐसा ही एक किस्सा बड़े महाराज के समय का है। एक सत्संगी भाई था, उसका महाराज जी से बड़ा ही प्रेम था। वह महाराज जी के हुक्म के अनुसार बहुत सेवा करता था। उस समय में उससे ज़्यादा सेवा करने वाला सेवादार शायद ही कोई होगा, और उससे महाराज जी का प्रेम का संबंध बहुत गहरा था। वह महाराज जी से बहुत प्रेम करता था और दिन रात सेवा में लगा रहता था। तब बाबा जी उसे अक्सर कहते थे कि जितनी तू सेवा करता है वह अंत समय में काम नहीं आएगी, थोड़ी बहुत भजन बंदगी भी कर ले, वही कमाई काम आएगी। तब सेवादार हमेशा यही कहता कि मालिक आप ही कृपा कर दो, मेरे बस का नहीं है, आप ही करोगे जो करोगे, सेवा मुझसे भले ही जितनी मर्जी करवा लो, पर भजन बंदगी मुझसे नहीं होती। और इसी प्रकार बहुत समय बीत गया। सेवादार ऐसे ही सेवा में मगन रहता था, भजन बंदगी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। एक बार बाबा जी ने फिर उसे कहा, भाई अब तेरा अंत समय नज़दीक आने वाला है, अब तो भजन बंदगी कर ले, क्योंकि साध संगत जी सतगुरु को तो पहले ही पता लग जाता है कि किस जीव का अंत समय आ गया है। तभी बाबा जी ने उसको फिर से आगाह करते हुए कहा कि भजन बंदगी कर ले। मगर इस पर उस सत्संगी भाई ने फिर बाबा जी को वही जवाब दिया कि बाबा जी मेरे बस का नहीं है, सेवा मुझसे जितनी मर्जी करवा लो, पर भजन बंदगी मुझसे नहीं होती, यह सब आपकी दया मेहर से ही होगा। तो साध संगत जी, जिस समय उस सत्संगी भाई का मृत्यु का समय आया, उस समय उसे तकलीफ होने लगी, क्योंकि सूरत अब ऊपर की तरफ चढ़ने लगी थी। कुछ समय बाद तकलीफ इतनी बढ़ गई कि उससे अब सहन नहीं हो रहा था। तब उसने साथ में एक सेवादार को बोला कि कोई बाबा जी को बुलाओ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। तब सेवादार भागकर बाबा जी के पास जाता है और बाबा जी को कहता है कि बाबा जी जल्दी चलिए, हमारे सत्संगी भाई की तबीयत बहुत खराब है, वह बहुत तकलीफ में है और बार बार आपको पुकार रहा है, आप जल्दी चलिए। तब बाबा जी ने उस सेवादार को यह कहकर भेज दिया कि उसको बोलो कि नाम दान जो आपको दिया है उसका सिमरन करें और ध्यान उस परम पिता परमात्मा की ओर लगाए, तब तकलीफ थोड़ी कम हो जाएगी। फिर सेवादार भागकर सत्संगी भाई के पास आया और कहा कि बाबा जी ने आपको नाम का सिमरन करने का हुक्म दिया है और कहा है ध्यान उस मालिक की तरफ लगाएं। तब सत्संगी भाई ने कहा, मुझसे अब बिल्कुल सहन नहीं हो रहा, आप कृपया करके बाबा जी को बुला लें। तब सेवादार फिर से बाबा जी के पास गया। तब बाबा जी ने कहा कि अब मैं क्या करूं, उसे काल के मुंह में जाने दूं क्या, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। साध संगत जी, इस प्रकार बाबा जी अपने प्यारों की संभाल करते हैं और उन्हें काल के मुंह से बचाकर सचखंड ले जाते हैं। अब बाबा जी ने आगे कहा कि मैंने तो उसे कई बार भजन बंदगी करने के लिए कहा और बार बार कहा,
अंत समय में यही कमाई तेरे काम आएगी। अब जब जीते जी सूरत को दोनों आंखों के पीछे नहीं टिकाया, तो अब जब सूरत नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ेगी तब तो तकलीफ होगी ही ना। साध संगत जी, उस सत्संगी भाई ने भजन बंदगी तो नहीं की थी, मगर गुरु घर की सेवा बहुत की थी। और सतगुरु जी कहते हैं कि अगर गुरु घर में कोई सेवा के भाव से एक तिनका भी उठाता है तो मैं उसे सचखंड लेकर जाऊंगा। फिर बाबा जी उसके पास गए और उसके सिर पर हाथ रखा और उसी वक्त उसके प्राण छूट गए। वाह मेरे सतगुरु। तो साध संगत जी, देखा आपने किस प्रकार बाबा जी अपने प्यारों की संभाल करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। उसने भजन बंदगी नहीं की थी, मगर गुरु घर की सेवा बहुत की थी। तो साध संगत जी, इतनी कृपा है हमारे बाबा जी की हमारे ऊपर। तो साध संगत जी, हमें पता होना चाहिए कि वो मालिक अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखता। बस कमी है तो हम में है, हम ही भजन बंदगी में नहीं बैठते। बाबा जी हमेशा कहते हैं, मन लगे या ना लगे, हमें बैठना है, हमें अपनी ड्यूटी निभानी है और बाकी उस मालिक पर छोड़ देना है। बाकी वो कुल मालिक परमपिता परमात्मा खुद देख लेगा। उसे जब लगेगा कि अब हमारा बर्तन साफ हो गया है, तब वो अपनी रहमतों की मेहर उसमें डाल देगा। साध संगत जी, हमें चाहिए कि हम बाबा जी की रजा में रहें और बाबा जी के हुक्म के अनुसार रोज 2.5 घंटे भजन सिमरन पर बैठें। सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो साखी को शेयर और लाइक ज़रूर करें जी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जी, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली साखियों का अपडेट आपको मिल सके जी। राधा